साथियों, चंद्रशेखर जी का बड़ा इल्जाम मायावती जी पर। पार्टी मैंने मजबूरी में बनाई है। अगर बहन जी मुझे बहुजन समाज पार्टी में शामिल कर लेती तो मुझे पार्टी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ से ये बयान आता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि मायावती जी चंद्रशेखर आज़ाद से मिलना नहीं चाहती हैं? क्या आपको लगता है कि मायावती जी भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद का साथ नहीं देना चाहती हैं? तो फिर ये तीन लोग कौन हैं जो बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं? और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने इन तीन लोगों को विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ाने का भी फैसला ले लिया है। और इस बार जो विधानसभा के उपचुनाव होंगे यूपी में, उन सीटों पर, उन तीन सीटों पर तीन बहुजन मिशनरियों को चुनाव लड़ाने का वादा कर लिया है, जिसमें से एक भीम आर्मी भारत एकता मिशन का मुख्य सदस्य भी है। आपको इस वीडियो में उसका नाम भी बताएंगे, क्योंकि वो चर्चित चेहरा है और तीनों पढ़े लिखे एजुकेटेड नेता हैं। उन तीनों लोगों का नाम मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने लोकसभा में बाबू सिंह कुशवाहा को उपनेता बनाकर बसपा की राजनीति में दरार डालने की कोशिश किया है। आप कल्पना नहीं कर सकते अखिलेश यादव की जो चाल है वो इस समय काफ़ी बेहतर चली जा रही है। लेकिन मायावती जी राजनेता हैं और उन्हें पूरी तरीक़ा से पता है बहुजन राजनीति कैसे की जाती है। आपको आज वो सबसे बड़ी खबर बताऊंगा। ये तस्वीर आप देखिए, इस तस्वीर के बारे में बताऊंगा। ये अफ़गानिस्तान की तस्वीर नहीं है। साथ में ये भी बताऊंगा कि अखिलेश यादव का जो पीडीए था, क्या वाकई में वो सच्चा पीडीए है या नहीं है। चलिए आज इन तमाम खबरों पर बातचीत करते हैं और आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं पराग और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, सबसे पहले हम अखिलेश यादव जी की बात करेंगे। अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए बनाया था, उस पीडीए में क्या दलित समाज और मुस्लिम समाज को रखा है? हम आपको बता दें, एक सीट मात्र अयोध्या फैजाबाद की अवधेश प्रसाद पासी जी को चुनाव जिताकर सांसद बनाया। सिर्फ एक सीट मैं मान सकता हूं जिस पर कड़ी मेहनत किया है अखिलेश यादव जी ने। लेकिन क्या वाकई में जो पीडीए बना था, उस पीडीए में अखिलेश यादव ने दलित और मुस्लिम को अहम भूमिका दिया या नहीं? इसे लिखने वाले सैयद कयूम जी हैं। उन्होंने कहा कि आखिर मुसलमानों से और दलितों से इतनी नफरत अखिलेश यादव को क्यों है। साथ में आपको एक बड़ी खबर आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव ने आज जाति को लेकर के सवाल उठा लिया। अनुराग ठाकुर सदन में कहते हैं जाति का नाम लेते हैं, तब अखिलेश यादव कहते हैं आप जाति का नाम कैसे ले सकते हैं। आपको उसका वीडियो भी इस वीडियो में दिखाएंगे। सोचिए, आप कल्पना नहीं कर सकते, जो व्यक्ति सिर्फ जाति की वजह से दलित के और अति पिछड़े के अफसरों को डिमोशन कर देता हो, प्रमोशन आरक्षण बिल को फाड़ देता हो, वो आज कह रहा है कि जाति का नाम आप कैसे ले रहे हैं। सोचिए। लेकिन देर से ही सही, अखिलेश यादव के अंदर बहुजनों के लिए शायद कुछ तनिक भर इच्छा जाहिर हो रही है कि वो आगे बढ़ जाएं। पहले अखिलेश यादव की हम आपको वीडियो दिखाते हैं। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे? तुम कैसे पूछोगे जाति? तो ये अखिलेश यादव की वीडियो है, लेकिन इस पर धर्मेंद्र ने लिखा कि याद आया अखिलेश जी, अब जब आपने 2 लाख से अधिक SC/ST कर्मचारी को डिमोशन कर दिया था उनकी जाति के आधार पर, तो उन्हें कैसा लगा, कितनी आत्मग्लानि उनको हुई होगी। आज जब अपने दोस्त पर जाति की बात आई तो आप भड़के। उन 2 लाख कर्मचारियों से पूछो उन पर क्या बीती होगी, जैसी करनी वैसी भरनी। ये अखिलेश यादव को बहुजन मिशनरी लोग कह रहे हैं। खैर, इस सवाल को लक्ष्मण यादव नहीं उठाएंगे, क्योंकि लक्ष्मण यादव की जो मानसिकता है वो कुछ अलग है। दिखावे में कुछ और कहने में कुछ और होता है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। अब आखिर हम बात करते हैं कि क्या मायावती जी चंद्रशेखर आज़ाद से मिलना चाहती हैं या नहीं।
क्योंकि लोगों का कहना है कि चंद्रशेखर आज़ाद से मायावती जी नहीं मिलना चाहती हैं। आखिर चंद्रशेखर आज़ाद से मायावती जी नहीं मिलना चाहती तो फिर ये 3 लोग कौन हैं जिसे मायावती जी ने विधानसभा उपचुनाव में चुनाव लड़ने का फैसला करा दिया है? आप सोचिए, रवि गौतम सदर विधानसभा, उपकार बावरा मीरापुर विधानसभा, विजय आज़ाद करहल विधानसभा, ये तीनों तस्वीर आपके सामने शो हो रही है। यूपी में होने वाले उपचुनाव में इन मिशनरी साथियों ने बसपा से अपनी दावेदारी पेश की है। अगर इन साथियों को टिकट मिलती है तो इससे युवाओं में अच्छा संदेश जाएगा। ऐसे लोग का विधानसभा में होना बहुत ज़रूरी है। आपको बता दें, विजय आज़ाद जी ने साफ साफ कह दिया था कि मायावती जी से मेरी शिष्टाचार मुलाकात हुई है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। अब जो लोग ये सवाल कर रहे थे कि मायावती जी मिलना नहीं चाहती हैं मुझसे, शायद ये गलत कह रहे थे। साथियों, लाइट जाने की वजह से थोड़ा इफेक्ट कम रहेगा। तो ये तीनों लोग बहन जी से मुलाकात किए हैं और मुझे लगता है कि शायद चंद्रशेखर जी जो बात कह रहे थे वो सरासर बिल्कुल गलत कह रहे थे, क्योंकि मायावती जी हमेशा दलित, पिछड़े, आदिवासी और कमेरे लोगों के हक में बातचीत करती हैं। तो मैं कैसे मान लूँ कि शायद मायावती जी इनसे मुलाकात ना करें। एक बार इन्हें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए थी। परवेज अहमद लिखते हैं कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने लोकसभा में बाबू सिंह कुशवाहा को उपनेता बनाकर बसपा की राजनीति को बड़ा झटका दिया है। बाबू सिंह कुशवाहा 2007 तक बसपा की सफलता के दिनों में मुख्य रणनीतिकारों में एक थे और अति पिछड़ों को जोड़ने के अगुवा थे। तो परवेज जी, आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी वो पार्टी है जो नेता बनाती है। अब नेता ही बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर चले जाएं तो इसमें बहन जी की क्या गलती है? खैर, आगे की बड़ी खबर आपको बताते हैं जो बहुत ही ज़रूरी खबर है। ये आप तस्वीर देखिए। भारतीय संविधान कहता है कि सभी को मैं आज़ादी देता हूँ। इस देश में नारी, पुरुष, यहाँ तक कि पशु पक्षियों को भी भारतीय संविधान आज़ादी देता है। पेड़ पौधों को भी भारतीय संविधान आज़ादी देता है। ये तस्वीर अफगानिस्तान भी हमसे पीछे हो गया है। खबर मॉडल स्टेट उत्तर प्रदेश की है। एक स्त्री ने अपने जीवन का फैसला अपनी रुचि से करने का कोशिश की। अपनी पसंद के आदमी से प्यार करती थी। समाज के साथ साथ उसके बच्चे भी इस गुनाह के लिए मां को सज़ा देने के पक्ष में थे। प्रतापगढ़ के हथीगांवा गांव की कहानी है, रूह कांप देती है। यह हमारे समाज के पिछड़ेपन, पाशवीकरण को प्रदर्शित करने की बहुत ही शर्मनाक घटना है। यह काली किस महिला पर नहीं, हमारे अपने मुंह पर लगी है। इसे लिखने वाले क्रांति कुमार हैं। ये बड़ी खबर है और हमें हर एक पॉइंट को बारीकी से समझने की बहुत ज़रूरत है। आपको बताते हैं सैयद कयूम जी ने क्या लिखा, क्योंकि हमें हर एक खबर बारीकी से समझना चाहिए। सैयद कयूम जी लिखते हैं कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष राम गोपाल यादव, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे। पीटीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक कृपया अभी कोई सवाल ना करें, क्योंकि संविधान खतरे में है। अभी संविधान बचाना है। तो साथियों, लाइट फिर से आ चुकी है, तो हम इस लाइट को बंद कर देते हैं। साथियों, आपको बता दें कि अखिलेश यादव जी का जो मानसिकता है, सोच है, वो कतई पीडीए के साथ नहीं है। असल पीडीए तो मायावती जी करती थी। उनके ज़माने में जब उनकी सत्ता थी तब सभी लोगों को, फिर चाहे वो ब्राह्मण समाज से आते हों, दलित समाज से आते हों, पिछड़े समाज से या अति पिछड़े समाज से आते हों, उन तमाम लोगों को हर जगह भागीदारी बराबर मिली है। आपको क्या लगता है, मायावती जी की तरह अखिलेश यादव की सोच है या फिर मायावती जी अखिलेश यादव से बेस्ट हैं? आप अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा दोस्तों। आपके प्रतिक्रिया का मुझे इंतजार है। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज़ इस बात को आप गौर से सुनिएगा। साथियों, मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं, बहुत ही नरम दिल से कहना चाह रहा हूं कि मैं इस समय थोड़ा आर्थिक तौर से गुजर रहा हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 1 रुपये से जितना भी आप लोग डोनेशन करना चाहें तो इस नंबर पर कर सकते हैं। प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं। मैं आपके पैसे के पाई का हिसाब दूंगा
कि मैंने पैसा आपका कहाँ इन्वेस्ट किया है। प्लीज़ आप लोग इस समय मेरी मदद कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।